यीशु। परम आदरणीय श्रद्धेय फादर डॉक्टर एंटोनी बड़ा, अंबिकापुर डायसिस के विकार जनरल, हमारे बीच उपस्थित श्रद्धेय फादर विंसेंट टोप्पो, आदरणीय अभिभावकगण, माता पितागण, सभी बच्चे, आप सबों को पुनः हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं, क्योंकि आज हम हमारे बसवार माता का जो नवीना है पूरी करने वाले हैं और पूरी करने जा रहे हैं। तो जितना शक्ति अब हम लोगों ने, जितना प्यार हम लोगों ने माता मरियम को दिखाया है, हम विश्वास करते हैं कि माता मरियम जो मन्नतें, जो मतलब हम लेके आते हैं, जरूर हमें हमारी मन्नतें पूरा करेंगी। आज के मिस्सा मतलब है सुनीता एक्का, अलीमा, अविनाश, आमोस एक्का के परिवार के लिए, वरदान तिर्की के परिवार के लिए, जुएल लकड़ा, जूनिका लकड़ा, जेमसी के मतलब के लिए, सुनीता लकड़ा, आयुष लकड़ा, आरुषि लकड़ा के मतलब के लिए, फिलिप लकड़ा के मतलब के लिए, भूरी तिर्की के मतलब के लिए, स्माइल लकड़ा, बसंती लकड़ा, प्रतिज्ञा लकड़ा, मार्कुस के मतलब के लिए, अगाथा लकड़ा के मतलब के लिए, तथा इस्दोर यूसुफ अंबिकापुर से, अंजू मिंच के मतलब के लिए, राज तिर्की, झिगो, महिमा मिंच, खेदमा, प्रिसिला एक्का, खेदमा, श्री लिनुस किस्पोटा डीएसपी अंबिकापुर, कार्मेला क्रिकेटा कटघोरा, अरुण दास एवं सुलेखा दास के मतलब के लिए, अनुरंजन कुजूर एवं हेल्दा कुजूर के मतलब के लिए, आयुषी श्रीवास्तव, अनूप लकड़ा एवं नूतन लकड़ा के मतलब के लिए, राजकुमार चौहान तथा अनिता फुलमनी तिर्की के मतलब के लिए, फबियोला कुजूर कुनपुरी से, समीर टोपनो एवं मरिया गोरेती के मतलब के लिए, विजय कुमार के मतलब के लिए, शिवतारा के मतलब के लिए, किशुन पायकरा के मतलब के लिए, आस्था जैन तिर्की, असरिता मिंच, प्रभु एक्का, कुलदीप, नेल्सन फर्नांडिस, फ्लोरा तिर्की विशुनपुर से, अविया थॉमस के मतलब के लिए, रंजित किस्पोटा, श्रीमती रेशमा, श्री जोस की शादी के लिए, प्रमिला एवं लीनुस बड़ा के मतलब के लिए, अल्बर्ट तिग्या के मतलब के लिए, श्रीमती सोनम टुप्पो बगीचा से, विकास कुमार कुजूर उदयपुर से, श्रीमती जसिंता नीलिमा चिरमिरी से, अनीता अंबिकापुर से, बिरनादत्त एक्का कोरबा से, इन सब मतलबों को हमारे इस पवित्र वेदी में रखते हुए आज यहाँ उपस्थित प्रत्येक जन के मतलब को भी हम विशेष रूप से हम इस मिस्सा पे चढ़ाते हैं, और जो विश्वासीगण YouTube के माध्यम से आज के पवित्र मिस्सा बलिदान में सहभागी हो रहे हैं, उनका मनोकामना भी पूरी हो। और आज हम विशेष करके हमारे वीजी श्रद्धेय फादर डॉक्टर एंटोनी बड़ा के मतलब के लिए हम प्रार्थना करते हैं, साथ ही साथ हमारे फादर विंसेंट टोप्पो के मतलब के लिए भी प्रार्थना करते हैं। तो अभी मैं परमादरणीय फादर डॉक्टर एंटोनी बड़ा को मैं आग्रह करता हूं कि हम सबको आज के इस नोवेना के अंतिम दिन के मिस्सा में आगे ले चलें। धन्य है आप कुंवारी मरियम, जिनको प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी के सब महिलाओं की अपेक्षा उन्नत किया है। ईश्वर ने आपको इस भांति महिमान्वित किया है कि मानव जिह्वा सदा सर्वदा आपका कीर्तिगान करती रहे।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो। अति सम्माननीय फादर विंसेंट और यहाँ दो मेहमान फादर आए हुए हैं, उन सबका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं जो अभी होम क्वारंटाइन में है। और प्रिय धर्म बहनों, अति सम्माननीय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बेटी बेटियों, फादर दिलीप ने हम प्रत्येक का अभिनंदन किया, स्वागत किया, हम उसके प्रति आभारी हैं। और आइए हम आनंद और खुशी से हमारे इस विश्व बलिदान को प्रभु के लिए समर्पित करें। हम सबके जीवन में माँ की भूमिका बहुत अहम होता है। माँ के बिना हमारा पूरा संसार ही अधूरा रह जाता है, हमारी सारी खुशियां और उमंग अधूरी रह जाती है। हम याद करते हैं जब हम छोटे थे, नन्हे बालक थे, तो माँ की उपस्थिति हमें हिम्मत, हम प्रत्येक को ढाढ़स और साहस देती थी। वास्तव में आज हर दुख सुख में माँ की साया, जो माँ की छाया हम प्रत्येक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और हम उसी की छत्र छाया में सुरक्षित महसूस करते हैं। आज माँ मरिया के एक विशेष गुण पर हम मन चिंतन करें। मदर इज द प्रूडेंट ऑफ ऑल क्रिएचर्स। सी इज प्रूडेंट, विवेकशील है, वह अधिक बुद्धिमान है। आइए माँ हम प्रत्येक को अपने गुण को प्रदान करें, जिससे हम अपने जीवन में विवेकशीलता पूर्वक विचार करके बुद्धि का उपयोग करते हुए ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए जीवन यापन कर सकें। इस खेल त्याग में भाग लेने से पूर्व हम अपनी अयोग्यता, अपनी सारी कमजोरियों, कमियों और खामियों के लिए सारे हृदय से पछताएं और क्षमा याचना करें, जिससे हम शुद्ध हृदय पवित्र मन से आज के इस पवित्र हिस्सा में सहभाग हो सकें। हम सब मिलकर बोले, मैं सृष्टिमान का परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्यवाद मन से स्वर्ग के सब दूतों से संसर्ग से हे भाइयों बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे।
धन्य कुंवारी मरियम को चुनकर तूने उनमें अपना निवास बनाया है। तुझसे निवेदन है कि हम उनकी शरण में सुरक्षित रहें और आनंद पूर्वक उनका पर्व मना सके। आज हमारे जिन माता पिता भाई बहनों ने अपने निवेदन इस मिस्सा बलिदान के लिए समर्पित किया है, प्रभु तू उन सब की सुधि ले, उनकी मनोकामनाओं को पूरा कर, उन्हें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तौर पर सुस्वस्थ रख और उन्हें अपनी छत्र छाया में हमेशा आनंद जीवन बिताने की कृपा दे। तू पिता और पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। वर्ष का दूसरा शनिवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 10 पद संख्या 14 से 22 है। पाठ का मुख्य संदेश है, अनेक होने पर भी हम एक हैं, क्योंकि हम सब एक ही रोटी के सहभागी हैं। प्रिय भाइयों, आप मूर्ति पूजा से दूर रहें। मैं आप लोगों को समझदार समझकर यह कह रहा हूँ। आप स्वयं मेरी बातों पर विचार करें। क्या आशीष का वह प्याला जिस पर हम आशीष की प्रार्थना करते हैं, हमें मसीह के रक्त के सहभागी नहीं बनाता? क्या वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं हमें मसीह के शरीर के सहभागी नहीं बनाती? रोटी तो एक ही है, इसलिए अनेक होने पर भी हम एक हैं, क्योंकि हम सब एक ही रोटी के सहभागी हैं। इस्राएलियों को देखिए, क्या बलि खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? मैं यह नहीं कहता कि देवता को चढ़ाए हुए मांस की कोई विशेषता है, अथवा यह कि देवमूर्ति का कुछ महत्व है, किंतु धर्म ग्रंथ के अनुसार गैर यहूदियों के बलिदान ईश्वर को नहीं बल्कि अपदूतों को चढ़ाए जाते हैं। मैं यह नहीं चाहता कि आप लोग अपदूतों के सहभागी बने। आप प्रभु का प्याला और अपदूतों का प्याला दोनों नहीं पी सकते। आप प्रभु की मेज और अपदूतों की मेज दोनों के सहभागी नहीं बन सकते। क्या हम प्रभु को चुनौती देना चाहते हैं? क्या हम उससे बलवान हैं? यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
सबके साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया, क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? क्या दोनों ही गड्ढे में नहीं गिर पड़ेंगे? शिष्य गुरु से बड़ा नहीं होता। पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह अपने गुरु जैसा बन सकता है। जब तुम्हें अपने ही आँख की धरन का पता नहीं है तो तुम अपने भाई की आँख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम अपने ही आँख की धरन नहीं देखते तो अपने भाई से कैसे कह सकते हो, भाई मैं तुम्हारी आँख का तिनका निकाल दूं? वेद होंगे, पहले अपने ही आँख का धरन निकालो, तभी तुम अपने भाई की आँख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। यहाँ प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। सुसमाचार के साथ हमारे सब पापों को मिटा दे। ख्रीस्त में मेरे प्रिय पुरोहित भाइयों, धर्म बहने, अति सम्मानीय माता पिताओं, भाई बहनों और प्रिय बेटे बेटियों, आज के इस संध्या बेला में आइए हम कुछ क्षण माता मैया के एक विशेषता पर, एक गुण पर मनन चिंतन करें। मेरी द मोस्ट प्रूडेंट मदर। माँ मैया एक विवेकी और कहें सबसे अधिक बुद्धिमान माँ है, विवेकशील है। माँ मैया साधारण होते हुए भी गांव के जीवन यापन करते हुए, शादी का जीवन यापन करते हुए भी गांव की सरल एवं नम्र नारी होते हुए भी एक अत्यंत संवेदनशील माँ है एवं वह एक अत्यंत विवेकी माँ है। वह बहुत समझदार एवं बुद्धिमान है। एक बार कहा जाता है कि एक खास पढ़ा लिखा आदमी, बुद्धिमान आदमी, होशियार आदमी संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के पास मिलने के लिए आया और उस घड़ी में दोनों मिलकर बातें करने लगे। लेकिन तब वह आदमी माँ मैया का भक्त नहीं था और इसीलिए वह कहने लगता है कि माँ मैया कैसे ईश्वर की माँ हो सकती है? एक साधारण नारी कैसे हमारी माँ हो सकती है? एक सर्वसाधारण जीवन जीने वाली गांव की महिला कैसे हम प्रत्येक कलीसिया की माँ हो सकती है? कैसे हो सकती है? वह आदमी माँ मैया का उपहास करते हुए, उसकी खिल्ली उड़ाते हुए बहस करने लगता है। साथ ही साथ कैथोलिक कलीसिया की भी माँ वो कैसे हो सकती है, इस पर वह गहन और विस्तृत तौर पर अपना विचार वो देता है कि एक मानव सर्वसाधारण नागरिक की नारी कैसे कलीसिया की माँ और कैसे अभी हमारी माँ हो सकती है। बहुत सारे भला बुरा एवं बेतुकी आपत्तिजनक बातें सुनकर संत पापा उन्हें उत्तर देते हैं।
वो कहते हैं थोड़े शब्दों में, आए, मुझे आप पर अत्यंत खेद है, मुझे आप पर अत्यंत खेद है कि आपकी कोई मां नहीं है, आपकी कोई महान मां नहीं है, और आप ऐसे ही इस धरती में चले आए, आप ऐसे ही इस धरती पर टपक पड़े हैं और चुप। ये बातें सुनकर उस आदमी ने जो मां मरिया के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, मां मरिया के बारे में बेतुकी की बात कही थी, वह घबरा जाता है और उसकी गलती उसे एहसास हो जाती है। प्रिय माता पिता, भाई बहनों, अगर हम मां मरिया के जीवन पर कुछ गहन चिंतन करें, मां मरिया के ऊपर कुछ गंभीरता से मनन करें, तो मालूम होता है कि मां सबसे अधिक विवेकी, समझदार एवं बुद्धिमान मां है। ये कैसे? उसने ईश्वर की इच्छा को स्वीकार कर, उसने पूर्ण रूप से उससे अंगीकार कर, उस पर पूर्ण विश्वास कर, पूर्ण भरोसे के साथ अपना सब कुछ प्रभु के लिए समर्पित कर, सभी नारियों में महान, विवेकी, साहसिक एवं बुद्धिमान होने का परिचय दिया है। इसे संपूर्ण समर्पित एवं जीवन पर्यंत विश्वासी बने रहने के कारण मां मरिया ने असंभव काम को भी संभव में परिणत कर दिया है। अपने प्रत्युत्तर के प्रति हमेशा जीवन भर विश्वासी बने रहने में ही उसकी महानता, उसकी समझदारी और उसकी विवेकशीलता छिपी हुई है। ईश्वर ने मरिया को जन्म से पहले से ही पवित्र आत्मा द्वारा पवित्र एवं निष्कलंक रखकर अपने बेटे यीशु के लिए स्थान तैयार किया। यीशु जो ईश्वर का शब्द, ईश्वर खुद था, वो कैसे ऐसे ही साधारण व्यक्ति की तरह, साधारण व्यक्ति के द्वारा इस संसार में आ सकते थे। और उसकी तैयारी उसने बहुत लंबी तैयारी की, और इसीलिए यीशु के जन्म से पहले उसके लिए बहुत लंबी तैयारी के बाद जब समय, उचित समय पूरा होता है, तब अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त को एक मां के पवित्र निष्कलंक गर्भ में वह भेजता है। और इससे हम संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु की पीढ़ी के बारे में पढ़ते हैं। यीशु की पीढ़ी कितनी पीढ़ी थी? कितनी पीढ़ी के बाद यीशु का जन्म हुआ? बाइबल नहीं। कितनी पीढ़ी के बाद? 42 पीढ़ी के बाद, बता रहा हूं, 42 पीढ़ी के बाद यीशु का जन्म होता है। कैसी तैयारी? 42 पीढ़ी यीशु के आने की तैयारी हुई। इब्राहिम से लेकर दाऊद तक 14 पीढ़ी। इब्राहिम से लेकर दाऊद तक 14 पीढ़ी। दाऊद से लेकर बाबुल निर्वासन तक 14 पीढ़ी। और बाबुल निर्वासन से मसीह तक 14 पीढ़ी। तब 14 किया ना पीढ़ी के बाद, तैयारी के बाद यीशु ख्रीस्त इस संसार में जन्म लेते हैं। इसीलिए मत्ती अपने सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 26 में कहता है कि यीशु याकूब से मरियम का पति यूसुफ और मरियम से यीशु का उत्पन्न हुआ, जो मसीह कहलाते हैं। बाइबल हमें यह भी बताता है कि यीशु का जन्म किसी पुरुष से नहीं हुआ।
बल्कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हुआ है। क्योंकि मरियम ने दूत से कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। ऐसा कहकर मरियम ने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर के लिए सौंप दिया और अपने आप को पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए पूरी तरह खोल दिया। पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए पूरी तरह खोल दिया। और इसी के कारण सबसे अनोखा, सबसे असाधारण एवं सबसे अनुपम कार्य संपन्न हुआ। और उसी क्षण से ईश्वर का बेटा यीशु मरियम के कोख में आकर पलने लगा और जीवन के स्रोत यीशु को ही इस संसार में मरियम ने जन्म दिया। प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों, इस तरह मरिया सभी मानव जाति में सबसे विवेकी, सबसे समझदारी और सबसे बुद्धिमानी। और इस तरह मां मरियम ने हम प्रत्येक के लिए विवेक, बुद्धिमता और समझदारी का उदाहरण और नमूना प्रस्तुत किया है। आइए आज हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से निवेदन करें कि जब हम मां मरिया के आदर में इस नबीना प्रार्थना कर रहे हैं, इस लॉकडाउन की स्थिति में भी, और हमारा विश्वास जीवित लगता है, मां से प्रार्थना करें कि मां मरिया हम प्रत्येक को अपने विवेकशीलता का गुण दे। मां मरिया अपने बुद्धिमता का गुण हमारे अंतरात्मा में प्रदान करें। मां मरिया अपनी समझदारी को हम प्रत्येक के मनस पटल पर छाप दे, जिससे हम भी ईश्वर के प्रिय बन सके और ईश्वर के साथ अपने जीवन यापन आनंद पूर्वक कर सके। ईश्वर हम प्रत्येक को अपनी आशीष और कृपा दर्शाए। उस वचन पिता और प्रार्थना के नाम पर हम लोगों को आज का बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, तेरे पुत्र की माता के पर्व में आनंद मनाते हुए हम तेरे महिमार्थ या उपहार अर्पित करते हैं।
इस पावतर आदर प्रदान से हम लोगों को अनंत मुक्ति का फल प्राप्त हो, ऐसी कृपा कर उन्हें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हम नित्य कुंवारी धन्य मरियम के इस दिन तेरी स्तुति और गुण गाते हैं, क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा के प्रभाव से तेरे इकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपना कुंवारपन अखंड रखते हुए संसार की मुक्ति के लिए सनातन ज्योति हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त को जन्म दिया। इसीलिए हम समस्त गणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं। हे परम पिता, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, या हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन स्नान का रक्त जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य।
हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रसमेंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान के आशा में परलोक सिधार चुके हैं, और आज हम विशेष करके हमारे मृत मिलिल भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं तथा हमारे परिवार से गुजरे हुए सभी मृत आत्माओं की शांति के लिए तथा कोरोना वायरस की महामारी से गुजरे मृत आत्माओं की शांति के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके अति शुद्ध वर संतियों से प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इस रोटी और दाखरस के रूप में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ साथ आइए हम अपने को, अपने आज के सभी मतलबों को, अपने परिवार के सभी प्रियजनों को और अपने निजी प्रार्थनाओं को हम प्रभु के लिए समर्पित करें और पवित्रत्व का गुणगान एक साथ गाएं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखलाया है। सभी इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त की प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु
अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जुगानु की तरह और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखे। ईश्वर के पुत्र, तूने परमपिता की इच्छा और पवित्र आत्मा के सहयोग से अपनी मृत्यु द्वारा संसार को नवजीवन प्रदान किया है। अपने इस पावन शरीर तथा रक्त के द्वारा हमारे अपराध क्षमा कर हमें हर बुराई से बचा। हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहें और तुझसे कभी अलग न हो जाएं। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब उसके पवित्र भोज में बुलाए गए हैं।
हे बसवार की वेलांगनी माता, आज हम विशेष करके उन सभी मतलबों को पुनः आपके चरणों तले समर्पित करते हैं जिन्हें आज के पौत्र बलिदान में हमने चढ़ाया है। दया से सुन और सही समय पर पूरा करने की कृपा प्रदान कर। कल जब हम आपके जन्मोत्सव का जश्न मनाएंगे, समारोह मनाएंगे, हमें आपकी शांति प्यार से भर दीजिए ताकि हमारे जिंदगी में आनंद का उद्गम हो सके। हे आरोग्य माता, हे आरोग्य माता, तू रोगियों को चंगा कर, रोगियों को चंगा कर, दलितों को मार्ग दिखा, दलितों को मार्ग दिखा, पापियों को पछतावा, पापियों को पछतावा, एवं मन परिवर्तन, तथा मरणसन्न रोगियों को भला मरण की कृपा दिला, मरणसन्न रोगियों को भला मरण की कृपा दिला। हे कुंवारियों की पवित्र कुंवारी, हे कुंवारियों की पवित्र कुंवारी, शुद्धता का आदर्श, शुद्धता का आदर्श, तू किशोर किशोरियों की शुद्धता की रक्षा कर, तू किशोर किशोरियों की शुद्धता की रक्षा कर, एवं याजकों, धर्म संधियों, एवं धर्मबहनों के लिए प्रार्थना कर, तुझ पर हमारे अटूट भरोसे के प्रमाण में, हमारे नौ प्रणाम मरिया को स्वीकार कर, आमीन। प्रणाम मरिया, प्रणाम मरिया, प्रणाम मरिया, हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, स्वर्ग भोजन से तुष्ट होकर हम दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि कुंवारी माता से जन्मे तेरे पुत्र को, जिन्हें हमने इस संस्कार में ग्रहण किया है, वचन और कर्म से घोषित करें। हम प्रत्येक को अपनी सुरक्षा प्रदान कर अपनी कृपा से हम प्रत्येक के मन दिल को परिपूर्ण कर दे, और विशेष रूप से जितने भी मतलब और निवेदन आज के इस पवित्र मिस्सा में तेरे लिए समर्पित किए गए हैं, प्रभु तू उन सब पर ध्यान दे और उनके मतलबों को पूरा कर। हम यह प्रार्थना करते हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। हम सब विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। हम परम आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर फादर एंटोनी बरा, हमारे अंबिकापुर डायसिस के विकार जनरल को हमारे पूरे बसवार पल्ली की ओर से हार्दिक धन्यवाद एवं बधाई करते हैं। तो जोरदार तालियों से श्रद्धेय फादर डॉक्टर, आपने यहाँ पर आकर हमारा मान और सम्मान को बढ़ा दिया है और आपने अपना सच्चा भक्ति हमारी वेलांगनी माता बसवार की माता को दिखाया है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि हमारे लिए आप हमेशा प्रार्थना करते रहिए।
हम आपके बहुमूल्य समय हम सबों को देने के लिए और बहुत सुंदर तरीके से माता मरियम के गुणों को हमारे बीच बखान करके हम सबों को सिखाने के लिए हम पूरे बसवारपल्ली की ओर से धन्यवाद अदा करते हैं। साथ ही साथ हमारे बीच श्रद्धेय फादर विंसेंट टोप्पो भी उपस्थित हैं। हम भी उनकी उपस्थिति में गर्व महसूस करते हैं। फादर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके आने के लिए, और हम और आशा करते हैं कि भविष्य में आप पुनः हमारे बीच आकर हम एक साथ माता मरियम का गाना गाएंगे, ईश्वर की धन्यवाद करेंगे। तो बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। और एक बात, इसको पहचानते हैं, इसका नाम सब कुछ सुने कि नहीं सुने? फादर विंसेंट टोप्पो ने सुने हैं, जो कि विगत 7 वर्षों से ज्यादा भी कहाँ है? जेल में। जेल में, समझ सकते हैं। ये तो पेरोल से अभी आउट हुए हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उसको बढ़ाते जा रहे हैं। इसीलिए मई महीना में बाहर थे, मई महीना से, अप्रैल महीना से, अप्रैल से बढ़ गया, मई से बढ़ गया, जून में जून से बढ़ गया, अभी अगस्त से सितंबर, अभी सितंबर 30 तक इनका बढ़ा हुआ है। और उसके बाद में अगर और नहीं बढ़ता है तो कहाँ जाएंगे? जेल में जाएंगे। जैसी भी स्थिति हो, जैसी भी हो, कैसी भी हो, बड़ी गुनाही कहानियां जो भी हो, लेकिन जेल में है और सजा काट रहे हैं। और अभी कोशिश है किसी तरह निकालने की, लेकिन आप प्रत्येक से विनती और आप प्रत्येक से अर्जी और निवेदन की बहुत आशा की जाती है कि इनके ऊपर ईश्वर दया करे और इनके सजा माफ़ी हो सके, जिससे कि वे हमारे समान एक दिन बाहर आकर ईश्वर की पूजा और लीला कर सकेंगे। वास्तव में बहुत विचित्र सजा है इनकी। एक तो मैं बोलता हूँ, क्योंकि इस पर कल मिस्सा में ट्रांसमिट हो जाएगा, लेकिन जीवन पर्यंत 4 वक्तों के अनुसार मिलेगा।